गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साल आईनी मुद्दत खत्म। वज़रा मुशीरान और वज़रा आला के खसूसी मुआवनीन के ओहदे खत्म। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। जस्टिस यार मोहम्मद का ताल्लुक जिला अस्तोर से है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। नई निगरान कबीना के नाम वज़ीर आला की जानिब से जारी किए जाएंगे। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवीली का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से अलग अलग मुलाकातें। इक़्तिसादी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, यकसा इक़दार, बाहमी एतमाद पर मबनी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान का मुतहरिक किरदार। ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी इस्लामाबाद पहुंच गए। अली लारेजानी की वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातों का इम्कान है। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। वज़ीर आला सिंध का सिंध से मुतल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक। धमाके में 3 एफसी जवान शहीद, 2 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पुलिस और आला हुकाम की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ मरकजी गेट पर पहुंचा। चादर ओढ़े हमलावर ने गेट नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके के नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। धमाके के बाद 2 हमलावरों ने साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में दाखिल होकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठे थे। नफरी भी ज्यादा होती है। हमले के वक्त परेड भी हो रही थी। जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। ये जीत मैं पंजाब के अवाम के नाम करती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम करती हूँ, जिन्होंने गलत और सही को पहचाना। मियांवाली से एक शख्स निकला, जैसे भी वजीर आजम बना, धांधली से ही बना, फैज ने बनाया, लेकिन बना तो सही ना। जिन्होंने सूखा नैरेटिव जो 804 और कभी बुजुर्ग उनकी जूतियां बंद कर रहे हैं, मैंने कभी इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी कि कोई शही यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी मिली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दिया। नून लीग ने 2024 में अपनी हारी हुई नशिस्तें दोबारा जीत ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा, PTI का इलेक्शन बाइकआउट की बात करना मुनाफिकत है। इंतखाबात का बाइकआउट वो करते हैं जिन्हें शिकस्त का यकीन हो। कहा गए वो मकबूलियत के दावे आज फैज़ हमीद है, ना वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा।
कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब जीतने पर पार्टी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत मुस्तरद कर दी, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया है। PTI 26 नवंबर को इस्लामाबाद पैदल आई या दौड़कर हुकूमत हर लिहाज से तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताए गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कैसे कामयाबी हासिल की। NA-18 हरीपुर में इंतखाबी अमला खैबर पख्तूनख्वा से था, इसलिए अब कोई इल्ज़ाम तराशी की गुंजाइश नहीं। NA-96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, अभी बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। डेरा गाजी खान ज़िमनी इंतखाबात में भी ज़ाब्ता इखलाक वर्जी। वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन में पेश गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन का नोटिस पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। चश्मा राइट बैंक के नाल मनसूबा 35 साल से ताखीर का शिकार, इससे विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा हो रहा है। 1991 के आबी मुआहदे के तहत दीगर तीनों सूबों के मनसूबे मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, कहा एक्निक ने 2022 में प्रोजेक्ट की मंजूरी दी लेकिन अमल दरामद न हो सका। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबे जानबूझकर सर्द खाने में डाल दिए हैं। ओगरा ने गैस कंपनियों के लिए गैस 8% तक सस्ती कर दी। गैस कंपनियों की माली ज़रूरियात की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस की कीमत में 8% तक कमी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सारिफीन के लिए गैस 3% सस्ती कर दी।